Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is establishment of racial states. What is the topic? The topic is establishment of racial state. In the previous video we know about the racial hierarchy कि कैसे एक racial hierarchy बनाई हुई थी किसने, हिटलर ने, और जिसमें टॉप पर रखा हुआ था किसको, जो नॉर्डिक आर्यन थे उनको, और बॉटम पर किसको, जूस को, और बाकी के जो लोग थे, जब बाकी की जो रेसेस थी उनको बीच में रखा हुआ था। एक पूरा एक लेबल बनाया हुआ था कि टॉप पर रखा हुआ था जो नॉर्डिक आर्यन थे, उन्हीं को फिटेस्ट माना गया था और ये कहा गया था कि बस इन्हीं को जीने का अधिकार है, बाकियों को खत्म कर देना चाहिए। सो एस्टेब्लिश ऑफ रेशियल स्टेटमेंट क्या कहता है वो देखें। सो नाजीज वांटेड ए सोसाइटी ऑफ, नाजी एक ऐसी सोसाइटी को चाहते थे, कैसी सोसाइटी को चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हों। क्या चाहते थे कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जर्मनी को कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस ही हों और बाकी जो हों उन सबको प्रोसिक्यूट कर दो, उन सबको खत्म कर दो। सो बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल। सो बाकियों को क्या किया गया, एलिमिनेटेड कर दिया गया। किनको, जिनको अनडिजायरेबल कहा गया। और ये अनडिजायरेबल कौन थे, किन लोगों को अनडिजायरेबल कहा गया, तो वो अनडिजायरेबल थे कौन, जूस। जूस को तो सबसे टॉप पर रखा गया था कि इनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है, इनको तो जीना ही नहीं चाहिए। सो जूस, जिप्सीज, पॉल्स एंड मैनी अदर सच ग्रुप्स वर प्रोसिक्यूट्स। तो ऐसे और ग्रुप्स और दूसरी जो रेसेस थी उन सबको क्या कर दिया गया, उन सबको प्रोसिक्यूट कर दिया गया, एलिमिनेटिंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सो इनमें सबसे ज्यादा ये जो रेसेस हैं या ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ा वो थे जूस। जूस के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार उन पर हुआ, या फिर सबसे ज्यादा जो सफर किया वो जूस ने किया। कैसे, क्या हुआ, जूस रिमाइंड द वर्स्ट सफर, सबसे ज्यादा उनको सफर करना पड़ा, सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री भागते ही रहे बचने के लिए। सो क्यों, एक रास्ता दिया था उनको कि वो चाहें तो अपना क्या रिलीजन, अपना धर्म परिवर्तन कर लें, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने चेंज कर भी लिया था। सो ऐसा क्यों उनके साथ किया जा रहा था, रीजन क्या था कि जूस के साथ, जूस को इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा था, उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा था। तो क्या चीजें थी वो, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड द जूस, एक जो मेंटेलिटी बनाई हुई थी टुवर्ड टू द जूस, जूस के प्रति जो एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी या फिर मेंटेलिटी बनाई हुई थी कि उनको कहा गया था कि स्टीरियोटाइप एंड द किलर ऑफ क्रिस्ट। क्या है वो, किलर ऑफ द क्रिस्ट, कि वो क्रिस्ट यानी किसके, कृष्ण हत्यारे हैं, उन्होंने उनको मारा है। एंड यूजर्स, और कौन है वो, सूदखोर, कि वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो उनके ऊपर बैन था कि वो अपनी लैंड नहीं रख सकते थे, लैंड जमीन खरीद नहीं सकते थे, अपनी लैंड नहीं रख सकते थे। तो वो सरवाइव कैसे करते थे, ट्रेड करते थे और ट्रेड के साथ साथ वो लोन देते थे। तो इसलिए उनको कहा जाता था कि वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट करते हैं, वो सूदखोर हैं, कि जैसे किसी ने उनसे लोन लिया, लोन पर वो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट लेते थे। ये स्टीरियोटाइप था। एंड घेटोनाइजेशन एंड पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस। घेटोनाइजेशन, घेटो का मतलब था कि उनको एक अलग से, एक आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज या आउटस्कर्ट ऑफ द कंट्री, एक अलग कोना दे दिया गया कि ये जो अनवांटेड है या अनडिजायरेबल पीपल हैं, इनको पूरी कंट्री में रहने का राइट नहीं है, इनको सबको कहाँ, कोने में उनको भेज दो। और वो जो कोना था, जो जगह उनको दी गई थी रहने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा गंदी, अनहाइजेनिक, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड, बहुत ज्यादा अनबीरेबल कंडीशन थी। तो वहां पर उनको रखा गया। एंड टाइम टू टाइम क्या किया जाता था, ऑर्गेनाइज वायलेंस, उनको खत्म कर दिया जाता था।
उनको अलग क्यों रखा जाता था, घेटोज में क्यों रखा जाता था, ताकि अगर उनको प्रोसिक्यूट करना हो तो कहाँ से, वहां से सबको उठाओ एक साथ, कि हमें पता है कि इस एरिया में कितने, इस एरिया में जो पीपल हैं वो अनडिजायरेबल हैं, तो वहां से उनको उठाओ और क्या कर दो, उनको प्रोसिक्यूट कर दो। एंड हिटलर्स पॉजिटिव साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस, तो इस तरह की एक अलग ही थ्योरी बनाई हुई थी, एक साइंटिफिक थ्योरी बनाई हुई थी, किसने, हिटलर ने, रेस को लेकर कि सबसे टॉप पर नॉर्डिक आयरन और उसके नीचे वाली जितनी भी रेसेस हैं, और वो जितनी भी रेसेस हैं उन सबको एलिमिनेट कर दो, उन सबको खत्म कर दो। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1933 से लेकर 1938 तक नाजीज टॉर्चराइज का मतलब जो नाजीज, जो जूस थे या फिर दूसरी रेसिस के पीपल्स से, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया जाता था। एंड पॉस्ट प्राइज मतलब उनको मजबूर किया जाता था बहुत ही ज़्यादा डर्टी सिचुएशन में, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया में रहने के लिए, या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉवर्टी में रहने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई राइट नहीं था, उनके पास सर्वाइव करने के लिए दूसरे साधन नहीं, तो उनको एक्सट्रीमली पॉवर्टी में जीना पड़ता था। एंड सेग्रीगेटेड द जूज, और उनको सेपरेट कर दिया था, सबको एक घेटो दे दिया गया था, एक घेटो जगह दे दी गई थी, बाकी सबसे उनको अलग कर दिया गया था। तो क्या किया जाता, जो नाजी थे वो उनको टाइम पर टॉर्चराइज करते थे, उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीने के लिए मजबूर किया जाता था, एंड सेग्रेटाइड, और उनको सबसे अलग कर दिया जाता था। सो कंपेलिंग दैम टू लीव द कंट्री, और उनको कंपेल किया जाता था, ऐसी कंडीशन उनके प्रति बना दी थी या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी उनके लिए कि उनको कंट्री को छोड़कर भागना पड़े। तो जहां भी गए, वो जिस कंट्री में भी गए, वहां पर उनके साथ इसी तरह का बिहेवियर उनके साथ किया गया, वहां पर भी उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, एक्सेप्ट टू द इंडिया में। जब वो इंडिया में आए भागते भागते, तो वहाँ पर उनके साथ इस तरह का कोई भी बिहेवियर नहीं किया गया। सो अगर हम बात करें 1939 टू 1945, और ये टाइम पीरियड कौन सा है, ये वो टाइम पीरियड है जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। तो अब ऑन द नेम ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार के नाम पर बहुत सारे लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया। So concentrating them in a ghettos and eventually killing them in the gas chamber in पोलैंड। तो पोलैंड में जो गैस चैम्बर्स बनाए हुए थे, फैक्ट्रियाँ बनाई हुई थी, वहाँ पर जो घेटो पीपल्स या घेटो एरिया में रहने वाले जो लोग थे, उनको ले जाया जाता गैस चैम्बर, और वहाँ पर उसमें फैक्ट्री के अंदर उनको बंद करके जो पॉइजनस गैस थी उसको रिलीज कर दिया जाता, ताकि जो सारे पीपल्स हैं वो एक साथ उनको खत्म किया जा सके। तो ये क्या थे, ये थे गैस चैम्बर्स, जहाँ पर लार्ज स्केल पर लोगों को, जूस को या फिर अनडिजायरेबल पीपल्स को मारा जाता था। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। तो कैसे रेशियल स्टेट एस्टेब्लिश की हुई थी हिटलर ने यूरोप में या फिर जर्मनी में, वो हमने देख लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन द नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक विल बी रेशियल उथोपिया। तो रेशियल उथोपिया क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।